अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर और आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट करेंगे हमारे टर्म सेकंड का। तो हमारे जो टर्म सेकंड का आज का लेसन रहेगा वो रहेगा मेजरिंग थिंग्स। तो ये वाला लेसन हमें आज स्टार्ट करना है। तो इसके लिए आप पहले बुक खोलोगे, पेज नंबर 194 अपने सामने रखोगे और साथ साथ ये वीडियो भी आप देख लोगे। तो ये जो लेसन है स्टार्ट होता है एक्टिविटी से। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड राइट द नेम्स इन द गिवन ब्लैंक्स, यूज़ द हेल्प बॉक्स। अब ये कुछ पिक्चर्स दी हुई है, ये कुछ चीज़ें दी हुई है और नीचे हमारा हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और हमें पहचानना है कि ये जो हेल्प बॉक्स है इसमें से कौन सी चीज़ क्या है। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो वो क्या है, एक स्केल है। दूसरा देखें तो क्या है, एक थर्मोमीटर है। स्प्रिंग बैलेंस हमारा थर्ड है और चौथा क्या है हमारा क्लॉक। तो इसको आप नंबरिंग कर दोगे। उसके बाद ये जो लेसन है मेजरिंग थिंग्स, इस लेसन में हम देखेंगे कि जो कोई भी चीज़ है उसको हम कैसे नाप सकते हैं, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कोई चीज़ की लेंथ कितनी है, कोई चीज़ कितना लंबा है, कोई चीज़ कितना मोटा है, वो हम कैसे बता सकते हैं, उसी के बारे में ये हमारा लेसन है। We need to measure many things in our daily life. We measure distance from one place to another, length of cloth, weight of a person, time and temperature. We also measure various amount of liquids like milk, oil and water. तो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम बहुत सारे जो चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं उनको हम मेजर कर सके, हम बता सके कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है या किस अमाउंट में है। हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर हम दुकानदार के पास जाते हैं, हमें कपड़ा लाना है, हमें मखमल की शर्ट लानी है, तो हम उसको बोलते हैं ना, हमें इतने मीटर दे दो, हमें 2 मीटर दे दो मखमल का, मतलब शर्ट के लिए 2 मीटर में हमारा शर्ट बन जाएगा, 2 मीटर हम ले आते हैं। या हमें शलवार लाना है, हम बोलते हैं 2 मीटर दे दो। मीन्स हम कोई चीज़ उसको बोलते हैं जिस चीज़ से उसको समझ आता है कि मुझे इनको क्या देना है। तो जो क्लॉथ है उसमें हम लेंथ देखते हैं, कितनी लेंथ हमें देखनी है। या अगर आपने अपना वेट किया होगा तो आप वही मशीन पे चढ़ते हो ना, फिर वो वेट दिखाती है ना। होते हैं बहुत सारे मतलब सड़क पे वेट कर लो, तो हम चढ़ते हैं उस पर, उसको 5 रुपए देते हैं, 10 रुपए देते हैं, तो हम अपना वेट देख लेते हैं, हम अपना वज़न देख लेते हैं। इसी तरीके से हम टाइम देखते हैं क्लॉक पे, हम टेम्परेचर देखते हैं थर्मामीटर से। और हम जब सुबह हमारे घर में दूध वाला आता है तो हम दूध वाला भी नाप के ही हमें देता है, वो ऐसे ही नहीं देता हम कोई भी बर्तन लेके जाएंगे और वो फुल बर्तन दे देगा, नहीं देता है ना। उसके पास वो 2 मग टाइप होती है जिससे वो मेजर करता है, जिससे वो नापता है, जिससे वो देखता है कि मुझे इसको कितना दूध देना है, कितना इसको मुझे देना है पानी, या कितना दूध देना है, कुछ भी जितना देना है वो हमें वो नाप के ही हमें वो दे देता है। या हम बाज़ार से ऑयल लाते हैं, हम नाप के लाते हैं ना, ऐसे नहीं चाहते ऑयल दे दो। दुकानदार बोलेगा ना कितना चाहिए आपको, 1 लीटर चाहिए, आपको 500 लीटर चाहिए, आपको 1000 लीटर चाहिए, आपको कितना चाहिए, मुझे क्वांटिटी बोलो तो उस हिसाब से मैं आपको दे दूँगा। तो हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको हम मेजर करते हैं। We purchase vegetables and fruits of certain weight. A tailor also takes measurement for stitching our school uniform. All these activities show that measurement is an essential part for our life. अब हम बाज़ार गए, ठीक है, आप मम्मा के साथ बाज़ार गए, आपको मैंगोज़ खानी है, ठीक है, तो आप जाओगे किसी भी रेडे वाले के पास, उसको बोलेगे मुझे मैंगो दो। वो क्या बोलेगा वहाँ से, कितना किलो चाहिए आपको। या आप बनाना देखोगे, कितने दर्जन चाहिए आपको, अंडे लाने होंगे, बोलेगा कितने दर्जन दे दूँ, कितने दे दूँ। ये तो नहीं बोल सकते दे दो, क्या दे दो, वो तो पूछेगा ना क्या देना है, कितना देना है। मीन्स कुछ क्वांटिटी वो देता है, वो क्वांटिटी हम इधर से बोलते हैं हमें कितना चाहिए। आपको स्कूल यूनिफॉर्म सिलवानी है, आपको ड्रेस सिलवानी है, आप टेलर के पास जाते हो, वो भी आपका मेजरमेंट लेता है ना। आपको आर्म्स कितनी रखनी है, आपको लेंथ कितनी रखनी है, शोल्डर कितना रखना है, तो वो बहुत जगह पे मेजरमेंट लेता है, उसके हिसाब से फिर वो बना लेता है। मीन्स ये जो मेजरिंग थिंग्स है, मेजरमेंट जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 195। तो लेंथ, long ago people used to measure length with the help of their body parts. However, the length of these body parts is different for different people. For example, the length of your hand span is different from your mother's hand span. Hand span, foot span, cubit and pace are non-standard units for measuring length. अब हमें लेंथ किसी चीज़ की मेजर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास बुक सामने पड़ी है, आपको देखना है कि ये कितनी लंबी है। ठीक है, तो कैसे देखोगे? आप अपना हाथ रखो एक कोने पे, एक साइड पे, आप जहाँ पे साइंस लिखा है ग्रीन कलर बॉक्स में, वहाँ पे आप अपनी इंडेक्स फिंगर रखोगे और थंब को स्ट्रेच करोगे। जहाँ तक एक थंब आपका जाएगा ना, थंब और फिंगर, आपकी इंडेक्स फिंगर उधर से उधर तक, मीन्स थंब से लेके आपके इस तक इंडेक्स फिंगर नहीं, लास्ट वाली फिंगर किस ज़्यादा पाँच है ना, वो रखनी है ग्रीन पे, छोटी फिंगर, लिटिल फिंगर, और थंब जो है उसको एक्सटेंड करना है। अब जितना आपको लिटिल फिंगर से लेके थंब तक आएगा मेजरमेंट, उसको एक हैंड स्पैन बोलते हैं। डायग्राम भी आप देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, देखो बेटा, हैंड स्पैन इसको बोलते हैं। लिटिल फिंगर से लेके थंब तक जितना आप एक्सटेंड करते हो उसको हैंड स्पैन बोलते हैं। फिर फुट स्पैन क्या है? ऐसे हमें पैर रखने हैं, ये फुट स्पैन होता है। ठीक है, मीन्स टो और हील को ऐसे जोड़ना है, वो हमारा एक हेड स्पैन, एक फुट स्पैन होता है। या क्यूबिट हमारा ऐसे आर्म को रखना है, इससे भी मेजरमेंट होता था बहुत साल पहले। ठीक है, उसके बाद पेस ऐसे है, एक ऐसे छलांग लगाना और इतना जो मेजर करना, वो हमारा पेस कहलवाता था। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट है, लाइक हमारा हैंड स्पैन है, फुट स्पैन है, क्यूबिट है या पेस है, ये बहुत साल पहले यूज़ हुआ करता था। लेकिन अब जो आपका हाथ है और मेरा हाथ है, सेम है? नहीं है, आपका छोटा है, मेरा बड़ा है। इसी तरीके से फुट स्पैन देखा जाए, आपका छोटा है, मेरा बड़ा है। क्यूबिट अगर देखेंगे, आपकी छोटी सी आर्म है, मेरी बड़ी आर्म है। अगर पेस देखें, उसमें भी आप मुझसे छोटे हो और मैं बड़ी। मीन्स अगर आप कोई चीज़ मेजर करोगे और मैं वही चीज़ मेजर करूँगी, अगर हमें किसी से लेनी है तो आपको कम मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आप 2 हैंड स्पैन लोगे, छोटा सा लोगे, मैं भी वही 2 हैंड स्पैन लूँगी, तो मुझे ज़्यादा मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि जो मैं हूँ, मेरे हाथ क्या है, मेरे हाथ आपसे बड़े हैं, तो मुझे ज़्यादा मिल जाएगा। इसी वजह से ये जो मेजरमेंट होते थे बहुत साल पहले, इनको बोलते थे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। एक को कुछ मिलता था, दूसरे को कुछ मिलता था, क्योंकि हर किसी का मेजरमेंट जो था, हर किसी का जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, वो डिफरेंट लेंथ ब्रेड्थ के होते थे। और इस वजह से क्या होता था, जो मेजरमेंट है वो वैरी करता था, एक जगह से दूसरी जगह वैरी करता था, अगर हमें लेंथ ही मेजर करनी होती थी। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। 1 मीटर कैन बी डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड सेंटीमीटर। ईच सेंटीमीटर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स. Each part is called millimeter. Small lengths are measured in centimeter. अब जो हमारा लेंथ है, अब फिर आया इसका स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, पहले नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स थे, क्या था? हैंड स्पैन था, फुट स्पैन, क्यूबिट वगैरह था। फिर इसका स्टैंडर्ड एक यूनिट बना, जिसको हमने नाम दिया मीटर। अगर आप जाओगे शॉप के पास 1 मीटर लेने, आपको भी वही मिलेगा 1 मीटर, और मुझे भी वही मिलेगा। क्यों मिलेगा सेम? क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, जो आपके लिए है वही मेरे लिए भी है। इसीलिए हैंड स्पैन चेंज हुआ ना, फिर स्टैंडर्ड आया। हैंड स्पैन हमारा नॉन स्टैंडर्ड था, फिर स्टैंडर्ड दिया गया, बोला गया नहीं, ये वैरी होता है हमारा नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। अब हमें चाहिए कि हम स्टैंडर्ड यूनिट्स लाए, जिसकी वजह से हर चीज़ जो है उसका सही नाप तोल हो जाए। फिर जो हमारा 1 मीटर है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 100 इक्वल पार्ट्स में। फिर जो एक उसका इक्वल पार्ट है, एक 100 इक्वल पार्ट्स हमने किए ना, एक पार्ट इक्वल है सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर के, और जो 1 सेंटीमीटर है उसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर मिलीमीटर में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारा? मिलीमीटर। जो स्मॉल लेंथ्स होती है वो मेजर होती है हमारे सेंटीमीटर में। मीटर रॉड, मेजरिंग टेप एंड स्केल और रूलर आर यूज्ड टू मेजर लेंथ. We use a ruler to draw a line of a specific length. Measuring tape is used by tailors to take measurement for stitching clothes. Long distances are measured in kilometer. 1 kilometer is equal to 1000 meters.
अब मेजरिंग रॉड्स होती है, मेजरिंग टेप होती है, स्केल होता है या रूलर होता है। स्केल रूलर आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होगा, आप उससे डायरेक्ट ही अभी लाइन देते हो, लेकिन जब आप आगे आगे जाओगे ये आपको मैथ्स में बड़ा काम आने वाला है। इसी तरीके से मेजरिंग टेप जो होती है वो हमारे टेलर्स के पास होती है, जो हाँ मेजरमेंट हमारा इसी टेप से ले लेता है। फिर मीटर रॉड भी होती है जिससे स्पेसिफिक मेजरमेंट हो जाता है। फाइन। जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होती है, लाइक हमें यहाँ से शालीमार जाना है, वो किलोमीटर्स में होगा। हम बोलते हैं यहाँ से, अगर हम अभी इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद से शालीमार जैसे है 10 किलोमीटर पे है या 5 किलोमीटर पे है, ठीक है, या सोरा हमारा 2 किलोमीटर पे है। इसी तरीके से जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होती है वो किलोमीटर में हम मेजर करते हैं, और 1 किलोमीटर अगर देखा जाए वो 1000 मीटर से बनता है। मीन्स 1000 मीटर जब ज्वाइन होंगे तो हमारा 1 किलोमीटर आ जाएगा। उसके बाद देखो, ये हमारा मेजरिंग टेप, ये हमारा रूलर, और ये रिमेंबर, ये आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर का बराबर होता है। उसके बाद है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर। लॉन्ग एगो पीपल यूज टू मेजर लेंथ विद देयर बॉडी पार्ट्स, स्केल्स, मीटर रॉड्स। क्या है? बॉडी पार्ट जो हर किसी में डिफरेंट होते थे। वेरी गुड। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोग्राम, मीटर, लीटर। क्या है? मीटर। वेरी गुड। तो इसके साथ हमारा ये यहाँ तक ख़त्म होता है। उसके बाद आप दूसरे पेज पे आओगे तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी दी है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप खुद करोगे, लेकिन ये क्या है? मेजर द लेंथ ऑफ योर बेड एट होम विथ योर हैंड स्पैन एंड रूलर। आस्क योर फादर और मदर टू मेजर इट विद देयर हैंड स्पैन एंड द सेम रूलर, ठीक है। थिंग्स यूज टू मेजर लेंथ, हैंड स्पैन, लेंथ मेजर बाय यू, लेंथ मेजर बाय योर फादर, ठीक है। देखो क्या करना है। आपके रूम में आपका बेड है ना, ठीक है, उसको आपको हैंड स्पैन से मेजर करना है। ज़रूरी नहीं है मामा, अब अगर आपका कोई एल्डर ब्रदर या सिस्टर है उससे करवाओ और ख़ुद करो। अपने हैंड स्पैन से उसको देखो लेंथ कितनी है, और जितने आएंगे ना, या फिर यहाँ पे लिखो लेंथ मेजर बाय यू, कितने हैंड स्पैन आए, 20 आए आपके हैंड स्पैन, 30 आए, 15 आए, 10 आए, कितने आए वो आप लिखोगे। और उसी तरीके से आपका बड़ा भाई या ममा से आप करवाओ, फिर जितना आएगा उसको लिखो। फिर रूलर से भी करो सेम एक्टिविटी। फिर जो ये एक्टिविटी करेगा वो मुझे व्हाट्सएप पे कर लेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम मैथ्स देखेंगे। फाइन, थैंक यू।